हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 4, गेटिंग टू नो प्लांट्स। अब इस चैप्टर में क्या है ना, आप लोग को बहुत सारे प्लांट्स के बारे में जानने को मिलेगा। वो लोग प्लांट्स कैसे कैसे होते हैं, उनकी वैरायटी देखेंगे आप लोग। उसमें प्लांट्स की मतलब बहुत अलग अलग पार्ट देखेंगे। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। फिगर 4.1, डू यू सी that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil. Some have green leaves, while some others have reddish ones. Some have huge red flower, some have tiny blue ones, while some have none. We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks and gardens. Is not it? अब क्या है ना, आप लोग ना अपने घर से बाहर निकलिए, हर जगह जाइए और देखिए कि आपको बाहर कैसे कैसे प्लांट्स दिखाई देते हैं। कुछ आपको ना, जैसे फिगर 4.1 में देखिए, इसमें भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो आप जब बाहर जाएंगे तो आपको ना कुछ ऐसे प्लांट दिखेंगे जो बहुत छोटे होंगे, कुछ ऐसे दिखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होंगे। किसी के जो पत्ती हैं बहुत छोटी होंगी, किसी की पत्ती बहुत बड़ी बड़ी होंगी, किसी के फ्लावर मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे जिसके मतलब उसके फ्लावर जो होंगे, किसी के मतलब किसी भी प्लांट के जो फ्लावर होंगे, कोई प्लांट आपको ऐसा दिखेगा जिसके फ्लावर है रेड कलर के हैं, और कोई प्लांट आपको ऐसा दिखेगा जिसके फ्लावर आपको ब्लू कलर के दिखेंगे, और कोई प्लांट आपको छोटा दिखेगा, कोई प्लांट आपको बड़ा दिखेगा। तो आप जब बाहर जाएंगे आपको अलग अलग वैरायटी के पौधे दिखेंगे, अलग अलग टाइप के प्लांट दिखेंगे। जब आप अपने स्कूल जाते हैं, प्लेग्राउंड में आप अपने देखिए, और गार्डन्स में देखिए, ये पार्क्स में देखिए, इन सब जगह पे आपको अलग अलग टाइप के प्लांट्स दिखेंगे। Let us get to know the different part of any plant. This will help us understand the differences between plants or different kind. Can you label the stem, branch, root, leaf, flower and fruit of the plant? Shown in figure 4.1. Color the plant of parts of the plant. अब क्या है ना कि आप लोग मतलब आपने देखा कि प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, उसे आपने जाना, आपने देखा बाहर जाके। फिर आप अब क्या करिए ना कि उसके जो प्लांट है उसके जितने भी पार्ट हैं, जैसे स्टेम हो गए, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर, ये सब जो हैं, जैसे फिगर 4.2 में दिया हुआ है, आप इसे अपनी कॉपी पर बनाइए और उसे कलर कीजिए। ओके। अब क्या है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, मतलब साग, झाड़ी और पेड़। एक्टिविटी 1 में क्या है, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, एंड प्लांट्स विच आर टॉलर देन यू। अब क्या है, आप जाइए ना प्लांट के पास और वहाँ जाके उसकी स्टेम को एकदम ध्यान से देखिए, और प्लांट्स को मतलब देखिए, और देखिए कौन सा प्लांट है जो आपके ही जितना है, आपके साइज का, कौन प्लांट है जो आपसे छोटा है, और कौन सा प्लांट है जो आपसे बहुत बड़ा है। अब उससे आप मतलब उसके स्टेम जो है उसे छूइए, उसे पकड़िए और उसे फील करिए कि क्या आप उसे मोड़ सकते हैं। ध्यान से मतलब मोड़िएगा, ये नहीं आप तोड़ दीजिएगा, आप ध्यान से उसे मोड़िए और देखिए क्या वो मुड़ जा रहा है, क्या वो अगर मतलब वो सॉफ्ट है मुड़ जा रहा है, या फिर वो बहुत हार्ड है मुड़ ही नहीं रहा है। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। फिर आप जो ट्रीज़ है उसके जो स्टेम होते हैं उन्हें आप हग करिए और उसे देखिए कि वो कितने मोटे हैं। ओके। We also need to notice from where the branches grow in some plants close to the ground or higher up on the stem. We will now group all the plants we observed in table 4.1. Some examples are shown. You can fill the column 1. अब क्या है कि ना आपको मतलब और भी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए कि कौन से प्लांट्स ऐसे हो, मतलब आपको उन प्लांट्स के बारे में जानना चाहिए कि कौन से प्लांट है जो मतलब उसके जो स्टेम होती हैं वो कहाँ से मतलब निकलना स्टार्ट होती हैं। सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है। और आप फिर ये जो टेबल 4.1 है उसमें आप प्लांट्स के बारे में लिखिए, और वो क्या किस कलर के हैं, उनकी टेंडर क्या है, थिक कैसे, वो थिक है या हार्ड है, ये कैसा है, आपको इसमें टेबल 4.1 में लिखना है। Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories: herbs, shrubs, and trees. An example of each is shown in figure 4.3.
अब क्या है कि आपने मतलब अभी पढ़ा और देखा कि मतलब 3 टाइप के होते हैं प्लांट्स। कैसे कैसे होते हैं? हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, मतलब शाख, झाड़ी और पेड़। जो आपको दिया हुआ है 4.3 में, देखिए जो ए है वो क्या है? हर्ब है, और जो बी है वो श्रब है, और जो सी है वो ट्री है। ओके। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब। वो प्लांट जिसकी जो स्टेम होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं और उसे मतलब मोड़ सकते हैं, वो जो प्लांट होती है, मतलब जिस प्लांट की स्टेम जो सॉफ्ट होती है उसे क्या कहते हैं? हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। और वो छोटे ही होते हैं। जो हर्ब्स होते हैं वो छोटे ही होते हैं, उसके ब्रांचेस नहीं होते हैं। जैसे कि फिगर 4.3 में जो ए वाला है, सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। और बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो मतलब स्टेम बिल्कुल बेस से निकलती है। उस स्टेम मतलब वो स्टेम बिल्कुल बेस से निकलती है, और उसकी जो स्टेम होती है वो ना ही बिल्कुल हार्ड होती है ना ही बहुत सॉफ्ट होती है, मतलब थिक होती है बट ज़्यादा नहीं होती है। ओके। तो उस प्लांट्स को क्या कहते हैं? श्रब्स। जैसे फिगर 4.3 में ये बी वाला दिया हुआ है। ओके। सम प्लांट्स आर वेरी tall and have hard and thick stem. The stem have branches in the upper part much above the ground. Such plants are called trees. Figure 4.3c. तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, उसके जो वो बहुत हार्ड होते हैं, उसके जो स्टेम होते हैं बहुत थिक एंड हार्ड होते हैं, और वो मतलब ज़मीन से बहुत ही ऊपर होते हैं, बहुत ऊपर बड़े बड़े होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? ट्रीज़ कहते हैं। Based on the above characteristic, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 4.1? अब आपको ऐसे ही जाके बाहर देखना है कैसे कैसे प्लांट होते हैं, किस टाइप के होते हैं, हर्ब्स और श्रब्स और ट्रीज, इन सब के बारे में जानना है और टेबल 4.1 में लिखना है। Plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. वो प्लांट जो मतलब जो प्लांट वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो खड़े मतलब वो सीधे खड़े नहीं हो पाते, सीधे नहीं हो पाते, तो उन्हें क्या कहते हैं? वो मतलब वो ज़मीन पे ही बिछे हुए रहते हैं। जैसे ये फिगर 4.4 में दिया है ना, ये वाला जो है ये प्लांट, पंपकिन का जो प्लांट है 4.4 में, इसे क्या कहते हैं? इसकी देखिए स्टेम जो है वो ऊपर नहीं गई है, वो ज़मीन पे फैली हुई है, उसे क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। while those that take support and climb up are called climbers. और वो वाले प्लांट जो अब मतलब खुद से नहीं खड़े हो सकते हैं, उन्हें सपोर्ट करके खड़ा करवाया जाता है, जैसे 4.5 में दिया हुआ है। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। दिस आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। और ये सब बहुत अलग होते हैं हर्ब्स से, श्रब्स से एंड ट्रीज से। परहैप्स देयर आर सम प्लांट इन योर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ। राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 2 trees, shrubs, herbs and creepers growing in your house or school. तो अब क्या है कि आप अपने स्कूल में या घर पे बहुत सारे ऐसे प्लांट आपके होंगे जिसे आप बहुत मतलब केयर करते होंगे, आपके घर में भी प्लांट्स होंगे, स्कूल में भी होंगे, तो आप दो ऐसे एग्जाम्पल लिखिए जो ट्रीज़ हों और श्रब्स हों, हर्ब्स हों और क्रीपर्स हों। ठीक, इन चारों का आपको एग्जाम्पल लिखना है जो आपके घर के पास या फिर स्कूल के पास जहाँ पे भी हों। फिर स्टेम मीन्स तना। Observe closely the stems of different plants around you. Note down different structure parts borne by the stem. Compare your observation with that of your friends. What do you find? Stems bear leaves, branches, birds, flowers and fruit. आप स्टेम्स जो होते हैं प्लांट्स के उसे बिल्कुल ध्यान से देखिए और उसके बारे में लिखिए कि वो कैसा उसका स्ट्रक्चर है, और उसके मतलब अलग अलग अपना ऑब्जर्वेशन कीजिए और उसे एकदम अच्छे से देखिए और उसके बारे में लिखिए, उसके लीव्स कैसे हैं, उसके ब्रांचेस कैसे हैं, ये सब
फिर एक्टिविटी 2 है वी वुड रिक्वायर अ ग्लास वाटर, रेड ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम. Pour water to fill and 1/3 of the glass and few drops of red blue ink into the water. Cut the base of the stem and put in the glass as shown figure 4.6. Observe the setup. Does the color appear in the stem? You will find that the color rises in the stem. If this is kept for a longer period, the color appears in the veins of leaves. Also, how do you think the color reached there? From this activity we see that the stem helps in upward movement of water. The water and minerals go to leaves and other plants parts attached to the stem. अब एक्टिविटी 2 में क्या दिया है ना कि आप एक ग्लास लीजिए और उससे मतलब वाटर से फिल कर दीजिए आधा, और उसमें ना रेड इंक डालिए, या फिर आप ब्लू इंक डालना है तो ब्लू इंक डाल दीजिए, और ऐसे मतलब आप उसमें प्लांट डालिए जिसकी स्टेम जो है वो सॉफ्ट हो. फिर और उसके स्टेम को ना काट दीजिए, फिर उसे ग्लास में डाल दीजिए. फिर दूसरे दिन आप जब देखेंगे तो उसकी जो स्टेम होगी ना वो रेड हो जाएगी. अगर आप रेड करके डालें हैं तो उससे वो पूरी रेड हो जाएगी. और अगर आप ऐसे ही कुछ दिन तक उसे छोड़ देंगे ना तो उसके लीव्स जो हैं वो भी पूरे रेड हो जाएंगे. फिर अब इसमें क्या है कि आपको जानने को मिला कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो मतलब स्टेम से सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. जैसे ये वाटर में जितने भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब प्लांट्स स्टेम से लेते हैं. ओके, तो ये था आपका पार्ट 1. अब इसके आगे का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दूँगी. थैंक यू. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.